इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका, 31 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका नमाज जुमा के दौरान मस्जिद खतीजतुल कुबरा में हुआ। खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिले से रोकने पर खुद को उड़ा लिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके से पहले फायरिंग की आवाज़ें भी आईं। धमाके के बाद पुलिस और फौज के दस्तों और रेंजर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। तमाम जख्मियों को पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में खुदकुश हमला करने वाले बमबार की शनाख्त हो गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्द कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। वो कई बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका था। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में खत्ते की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हर दहशतगर्द कार्रवाई के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। कौम ऐसी मजमूम और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत, शहादतों पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करने और जिम्मेदारान के तयन करके उन्हें फौरी सजा देने की हिदायत। कहा, मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, मस्जिद में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत, दीन और कौमी ज़मीर पर हमला है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की भी खुदकुश धमाके की मजम्मत। कहा, धमाके में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द अनासर मुलविस हैं। कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए। मौलाना फजल रहमान ने धमाका अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दिया। कहा, हमलावर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का धमाके पर रंज और गम का इजहार। कहा, मस्जिद में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, इंसानियत, दीन और माशरती अक़दार पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। अमरीका की खुदकुश हमले की मजम्मत। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर का शहीद और ज़ख्मी बेगुनाह नमाजियों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर्स की भी इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्द किसी सूरत सज़ा से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को इस्लामाबाद इंतजामिया की भरपूर मदद की हिदायत कर दी। ज़ख्मियों के लिए मुतल्लिका ब्लड ग्रुप का खून भी मुहैया करने का हुक्म। ज़ख्मियों को इलाज के लिए तमाम तर मैसर वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। कहा, दुख की इस घड़ी में शोहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। तरलाई बम धमाके की शिद्दत को दिल से महसूस किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत को 2029 तक $2 अरब तक ले जाने का आज़म। दोनों मुल्कों के निजी शोबे के दरमियान $3 अरब से ज़ायद के समझौतों को अहम पेशरफ करार दिया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, गुज़िश्ता बिजनेस फोरम की बदौलत तिजारती सरगर्मियाँ $45 करोड़ तक पहुँची, मगर इसमें मज़ीद इजाफे की सलाहियत है। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की बहुत डिमांड है, जिसे पाकिस्तान पूरा कर सकता है। उज़्बेक सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझौतों पर मौसर अमल दरामद के आज़म का इजहार किया। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने उज़्बेक ट्रांसिट कार्गो को अपनी बंदरगाहों और सड़कों के इस्तेमाल की पेशकश की, जबकि उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रेलवे मंसूबे को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। ऐवान सदर में उज़्बेक सदर को निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के मुताबिक बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप करवाया गया। उषा बीबी और बानी पीटीआई को जेल रूल्स के मुताबिक मेडिकल की तमाम सहूलत दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बानी पीटीआई से मुताल्लिक़ तफसीली मेडिकल रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के जरिए बानी की फैमिली को दे दी गई।
तहरीक इंसाफ का सेनेट में एक बार फिर बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा, हुकूमत पर तनकीद। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सियासत को दुश्मनी में तब्दील ना करें, बानी से मुलाकात उनकी फैमिली का हक है। अगर नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा होता तो उनके हक में भी बोलते। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का मुलाकात न होने पर पीटीआई को अदालत जाने का मशवरा। कहा, बानी पीटीआई ने जो बीज बोए उसी की फसल काटना पड़ेगी। सियासत को दुश्मनी और गाली में किसने बदला, सब जानते हैं। 9 मई देखें या 26 नवंबर, पीटीआई का माजी का रिकॉर्ड पुरअमन एहतजाज का नहीं। सेनेटर एमल वली ने कहा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चाहते हैं एक कैदी पूरे पाकिस्तान के अवाम पर हावी हो, ये अवाम के तर्जुमान बने, ना कि एक टोले के। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, याददाश्त पेश की। याददाश्त के मतलब में कहा गया है कि जब बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ में शिद्दत आई तब पिम्स के डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया। बानी पीटीआई की पिम्स में खुफिया और उजलत में तिब्बी अमल की खबरें सामने आई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से बात करने के बाद बानी पीटीआई की तिब्बी रिपोर्ट्स फराहम करने की यकीन दहानी करवाई थी। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद घर वालों को रिपोर्ट्स नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक बार फिर दरख्वास्त की है, बानी की रिपोर्ट्स दी जाएँ। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज भी आइन और कानून की पासदारी के लिए आए। 8 फरवरी को हमने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 24 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक जिला और अक्सई में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक कर दिए गए। जिला खैबर में फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। ओमान में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात, ईरानी वफ्द की नुमाइंदगी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने की। अमेरिका की नुमाइंदगी अमेरिकी सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर ने की। मुज़ाकरात से पहले ओमानी हम मनसब से मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारतकारी का तरीका इख्तियार किया है। अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात या एडवेंचरिज्म के खिलाफ मुल्क की दिफा के लिए भी तैयार हैं। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान मकालमे और क़ुर्बत को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो सदर ट्रंप के पास दीगर ऑप्शंस भी हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच कल नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। लाहौर में बसंत का पहला रोज, बच्चे बड़े बूढ़े बरसों बाद बसंत लौटने पर खुश। पतंगे उड़ाई, पेच लड़ाए, पतंगे काटी। बसंत के मौके पर लाहौर में आज और कल आम तातील है। I like it very much. बहुत अच्छा लगा मुझे एंजॉय करने। पतंगे बहुत सही देखी है और लाहौर में बहुत जबरदस्त इवेंट है। हमें तो बहुत पसंद है। हमारी तो जल्दी का पहला पसंद है, तो हमें तो बहुत मजा आ रहा है। सिर्फ पाकिस्तानी शहरी नहीं बल्कि गैर मुल्की भी बसंत से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दिल्ली गेट पर पाकिस्तानी शहरी और PN बीवी बच्चों को लेकर बसंत मनाने के लिए लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दुकानदारों से डोर और पतंगे महंगी ना बेचने की अपील। शहरियों को भी एहतियात का मशवरा। कहा, पतंगबाजी के लिए धाती तार और चरखी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। बाइक की बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हर शहरी, नौजवान और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि कानून पर अमल करें, अपनी और दूसरों की हिफाजत यकीनी बनाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि अवाम महफूज बसंत मनाएं और दूसरों को भी महफूज रखें। कोई मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रॉड के बगैर सड़कों पर ना आए। रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान तनख्वाहदारों ने 315 अरब रुपए टैक्स अदा कर दिया। टैक्स वसूली में 30 अरब रुपए यानी 10.5% इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में टैक्स वसूली 285 अरब रुपए थी। ज़राए FBR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके का टैक्स रियल स्टेट सेक्टर से दुगने से ज़्यादा रहा। तनख्वाहदार तबका अपनी मजमूई आमदन का तकरीबन 38% टैक्स दे देता है।
जो खत्ते के मुमालिक में सबसे ज़्यादा है। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि टैक्स वसूली का बोझ मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर ही डाला जा रहा है। ज़्यादातर टैक्स बोझ तनख्वाहदार अफराद और सनतकारों पर पड़ रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है रवा माली साल तरसीलात ज़र 42 अरब डॉलर से ज़्यादा होंगी। महंगाई काबू में है, मालियाती शोबा मुस्तहकम है, तवज्जो माशी नमू पर है। रवा माली साल की 10.5 अरब डॉलर अदायगियों में से 6 अरब डॉलर अदा कर दिए। माशी नमू के हुसूल के लिए पेशरफ पायदार है और ये सिलसिला आइंदा 2 साल बरकरार रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि नए करेंसी डिज़ाइन के नोट ईद पर दस्तयाब नहीं होंगे। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए नोट की प्रिंटिंग और मुनासिब स्टॉक के बाद इजरा में वक्त लगेगा। पाकिस्तान और UAE के वज़राए दाखिला का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा बाहमी मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। UAE और रवांडा के वज़राए दाखिला से मुलाकातें। ACC ऑफिस का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा कि UAE पुलिसिंग निज़ाम से अमली इस्तेफ़ादे के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स फ़ायदेमंद होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सान्हे गुल प्लाजा के मुतासरीन को अदायगी शुरू कर दी गई है। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और कारोबारी सामान के नुकसान का तखमीना लगाकर मजीद अदायगियाँ भी की जाएंगी। माय कराची नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर उनका कहना था कि ऐसे सानिहात से महफूज रहने के लिए हर शख्स के ताउन की ज़रूरत है। रमज़ान मुबारक में गुल प्लाजा के मुतासिरीन को बिला मुआवजा 1200 स्टॉल्स लगा कर देने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पोलो ग्राउंड में स्टॉल्स लगाए जाएंगे। रमज़ान मुबारक ताजरों का सीज़न होता है, उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। पीपल्स पार्टी सानिया गुल प्लाजा के मुतासिरीन के गम में बराबर की शरीक है। नौ मई के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मुबैना तौर पर मुलविस होने के मामले की तहकीकात। जंग अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फोरेंसिक लैब और नादरा से हासिल होने वाली ताज़ा रिपोर्ट्स में शवाहिद सुहेल आफरीदी से मुंसलिक होने की निशानदेही की गई है। फोरेंसिक माहिरीन ने तस्दीक की है कि वीडियो में मौजूद शख्स सुहेल आफरीदी ही है। अब इस मामले का फैसला होना है कि वीडियो तस्वीर का पेशावर के 9 मई के वाक़े से कोई ताल्लुक है या नहीं। अदालत ने 14 फरवरी को मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। पुलिस का दावा है कि अदालती हुक्म की सूरत में पुलिस वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से तफ्तीश करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि पुलिस पर 9 मई से मुतालिक प्रेशर डाला जा रहा है। पुलिस पर फ़ख्र है कि किसी दबाव में नहीं आ रही। जो लोग इन पर दबाव डाल रहे हैं वो ऐसा ना करें। पुलिस को सियासत में मत घसीटे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा बंद कमरों में फैसलों से बहुत नुकसान हुए। पुलिस में कोई सियासी मदाखलत नहीं की जा रही। गलत पॉलिसियों की वजह से यहाँ अमन कायम नहीं हो रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने केपी पुलिस तरमीमी एक्ट 2024 को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि केपी पुलिस एक्ट में तरमीम पुलिस को सियासी आला बना देती हैं। वज़ीर आला का अमूमी इख्तियार पॉलिसी मामला तक महदूद है, इनफरादी अफसरान की तैनाती या तबादलों तक नहीं। फैसले में लिखा गया है कि गैर सियासी और खुद मुख्तार पुलिस आईनी ज़रूरत है। IG पुलिस से फील्ड कमांडर्स की तकर्रुरी का इख्तियार वापस लेना गैर कानूनी है। IG को बाईपास करके फील्ड कमांडर्स पर कंट्रोल कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। ग्रेड 18 और उससे ऊपर सीनियर पुलिस अफसरान की तकर्रुरियाँ वज़ीर आला की मंजूरी से मशरूत करना गैर आईनी है। रोज़मर्रा के इंतजामी अमूर, तबादले और तैनातियाँ IG के पास होनी चाहिए ताकि कमांड मरबूत और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रहे। पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर कर लिया गया। सेनेट इजलास में यौम यकजहती कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने पेश की, जिसमें कहा गया है कि ऐवान भारत के गैर कानूनी कब्जे की मजम्मत और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करता है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि एतमाद सिर्फ तकरीरों से नहीं आता, एतमाद तब होता है जब इदारे इंसाफ फराहम करें, मौक़े बराबर हों और खदमात शफाफ हों। जमहूरी एतमाद तब बनता है जब इख्तलाफ के बावजूद एहतराम के साथ काम किया जाए। CPA कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी रोज़ खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, इस कॉन्फ्रेंस से बर वक्त और अमली तजावीज़ पेश की है। इस तरह की कॉन्फ्रेंस से इदारों को मजबूत करती है। सिंध मकालमे पर यकीन रखता है और सकाफत बेहतरीन मकालमा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी सरमायाकारों ने तवानाई, मादनियात और ज़राअत में सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और साजगार माहौल फराहम करेगी। ईरान का अपने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है और 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अमरीका मुज़ाकरात में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी बातचीत करना चाहता है, जबकि ईरान बातचीत को सिर्फ जौहरी मसाइल तक मरकूज़ रखना चाहता है। IG सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है कि हनी ट्रैप के जरिए लोगों को झांसा देकर कच्चे के इलाकों में बुलाया जाता था और अगवा कर लिया जाता था। तावान की रकम से असलहा खरीदा गया। पुलिस की कोताही थी कि डाकू वहां आबाद हुए। ये सिलसिला मुनज़्ज़म जुर्म बन गया। हमने अहद किया कि कच्चे के इलाके में रियासती रेट को बहाल करना है। कहा, डाकू के पास पुलिस से बेहतर असलहा था। पुलिस ने इसके बावजूद बहुत कोशिश की। आज डाकू मारे भी जा रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के CEO मोहन सलवी का इस्तीफ़ा बोर्ड ने मंजूर कर दिया। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। नए CEO का इंतखाब 10 फरवरी को होगा। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में सुख नहर के करीब पतंग लूटते हुए करंट लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 25 साल का अली रशीद कटी पतंग उतारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था। लोअर मॉल गुलशन राबियो डिफेंस में पतंग की डोर फिरने से 5 अफराद जख्मी। दुबई में बगैर ड्राइवर टैक्सी सर्विस का आगाज़। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद राशिद अल मखतूम वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 में शिरकत के लिए बगैर ड्राइवर टैक्सी में सफ़र करके तकरीब में पहुंचे। दुबई में अब अगले माह से 100 बगैर ड्राइवर वाली टैक्सियां चलती नजर आएंगी। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। इंग्लैंड को जीत के लिए 412 रन्स का हदफ दे दिया। भारत के सूर्यवंशी ने 15 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 80 गेंदों पर 175 रन्स की इनिंग्स खेली। भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 411 रन बनाए। हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। भाई हारना मना आ रहा है वर्ल्ड कप का। बताता चलूं कि इस बार हम बिल्कुल आराम से बातें करेंगे, आराम से बोले। और आप चुप होके तो कोई और बोलेगा ना ताबिश। इमामुल हक जब थे ना, वो ये शिकायतें नहीं करते थे। आमिर इसलिए ऐसा है क्योंकि ना हारना मना में USA है और ना ही सुपर ओवर। ओए, मैंने किसी को कुछ कहा है? तो हंसा तो था ना। जी आमिर भाई हंस रहे हैं आप हम पे। मुइन भाई बताइए इनको कौन हंस रहा है हम पे? मोइन खान नहीं हूँ मैं, राशिद लतीफ। सॉरी राशिद भाई, मुंह से निकल गया था। तो मुंह ना खोला करे ना अपना। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि बहस ना हो। T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है और इसमें बिल्कुल हार ना मना है। T20 वर्ल्ड कप वापस आ रहा है। हार ना बना है। ताबिश हाशमी की मेज़बानी और अहमद शहजाद, राशिद लतीफ, मोहम्मद आमिर की माहिराना राय, मस्ती, तफरी और क्रिकेट सब एक साथ होगा आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सिंध हुकूमत और महकमे खेल के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा थर्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़। मिनी मैराथन में 1000 से ज़ायद लड़के और लड़कियों की शिरकत। ऊंट रेस, रस्साकशी और क्रिकेट के भी मुकाबले। केस कर रही हूँ। किस पर? यासीन पर। मेरे कमरे में कोई आया? मेरी वहाँ पे किसी का क्या काम है? मुदई खुद मेरे पास चल कर आई है। सारी रुकावटों को फलांग कर जो दुनिया ने उसके और कानून के दरमियान खड़ी की, मैं पाकीज़ा का केस फाइल करूंगी।
लोग भूल जाएंगे, उन्हें याद भी नहीं रहेंगे कोई पाकिस्तान भी थे। इतनी आसानी से दुनिया को भूलने नहीं दूंगी मैं फराज। जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की हर नए के समाजी बेहसी को सामने ला रही है। कई महीनों बाद जब पाकीज़ा अपने मैके लौटी तो माँ का रवैया ऐसे था जैसे वो कोई अजनबी हो। पाकीज़ा की वालदा उसी शख्स की शादी का जिक्र करती रही जिसने पाकीज़ा को हरासा किया और पाकीज़ा की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया। क्या पाकीज़ा के मसाइल को कोई समझ सकेगा? क्या ख़वातीन को हरासा करने वालों को सज़ा मिलेगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो TV पर।